Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे करने वाले हैं, ग्रेट, स्टार्टिंग तो बड़े पॉजिटिव वे में कर रहे हैं आप। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई यहाँ पर। तो 6 ऑफ कप्स क्या शो करता है, मे बी स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल ना आप अपनी कुछ पास्ट एनर्जीज को, पास्ट मेमोरीज को ना याद करते हुए दिख रहे हैं, या आप किसी ऐसे फ्रेंड से मिल सकते हैं जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड नजर आ रहे हैं और आप इनसे काफी समय से मिले नहीं हैं, तो आप इनसे एक रियूनाइट होने वाली एनर्जीज दिख रही हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो ये एक सोलमेट एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो आप किसी ऐसे पर्सन से रियूनाइट में आ सकते हैं जो आपसे कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हुए हैं, हो सकता है पास्ट में रहे हैं, रिसेंट में आपके साथ इनका कुछ रिलेशन है, तो ये आपको कुछ ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। काफी इनोसेंस आपकी पर्सनालिटी दिख रही है। आप अपने रूट्स से कनेक्टेड होने की कोशिश करोगे, मतलब अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना, फैमिली में ज़्यादा एंगेजमेंट शो करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करना। और आप देख सकते हो यहाँ पे 6 कप्स अवेलेबल हैं, तो ये सारे कप्स कुछ ऑप्शंस को शो कर रहे हैं। तो आपके करियर वाइज आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, रिलेशनशिप में भी चॉइसेस आती हुई दिख रही हैं अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं। देन ये ना आपको इनर पीस प्रोवाइड करेगा। जो मेंटल लेवल पे आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है किसी चीज़ को लेके ना, तो वो कन्फ्लिक्ट आपका मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वाइट फ्लावर्स की एनर्जी प्रेजेंट है। तो वाइट फ्लावर्स क्या शो करते हैं, आपको एक ऐसे मोड में लेके जाएंगे जहां पर आप एक डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो पाएगी। अगर आप कंफ्यूजन वाले मोड में चले आ रहे हो ना पिछले समय से, तो वो कंफ्यूजन आपका मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज हैं, तो एक बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी। तो मे बी आप अपने घर से काफी समय से दूर हैं, तो अप्रैल मंथ में वापस अपने घर आ सकते हैं, या मैंने बताया ना कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हैं जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं। फैमिली गैदरिंग का कार्ड भी है। ओके, ये कार्ड ना आपके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यूनिवर्स के साइड से ब्लेसिंग, इसको समझिए कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और आप एक सेफ मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। सेफ मोड इन द सेंस कि जो आपका लड़ाई झगड़े पिछले समय से आपके पर्सन के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ हो रखे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। देन ग्रेट, हेरोफेंट का कार्ड आ गया। तो मैं बता दूं सबसे पहले, अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना धनु राशि, तो ये कार्ड वेडिंग का है। 5 to 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, मतलब आपकी कंपैटिबिलिटी किसी से मैच हो सकती है। हेरोफेंट का आना शो कर रहा है कि आप स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट काइंड के पर्सन रह सकते हैं, और जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है वो रिजॉल्व होगी। फाइनली आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ पाओगे। ये बता रहे हैं कि आपको अगर कुछ निगेटिव एनर्जीज को या कुछ लोगों को लाइफ से कट आउट करना पड़ रहा है, बिल्कुल कर दीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये आपको प्यूरिफिकेशन प्रोवाइड करने आया है कार्ड यहाँ पर। तो अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करने के लिए आपको निगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस मेंटेन करना सीखिए, और कोई स्पिरिचुअल लीडर आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। जो आप अनकॉन्शियस वे में अभी तक डिसीजंस लेते आ रहे थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ने का कार्ड है। आप देख रहे हो यहाँ पे कीज प्रेजेंट है, मतलब आपको वो रास्ता नजर आ सकता है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ये कार्ड आपको ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज होने को बता रहा है, या कुछ ऐसी एनर्जीज का कार्ड है कि आपके पर्सन ना अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो ये हेरोफेंट कार्ड आपके पर्सन की लाइफ में भी एक डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। वो भी एक फाइनली डिसीजन पे पहुंच पाएंगे और आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। जो एक्सपेक्टेशंस आपने किसी पर्सन से लगा रखी, तो वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं फुलफिल हो सकती है। आपको ना ओवर रिएक्ट नहीं करना है या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी भी चीज को लेके।
ठीक है। रिलीजियस बिलीफ आपका स्ट्रांग रहेगा और रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन विद इन 10 डेज ज्यादा रह सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो ये बता रहा है नीडी पर्सन्स की हेल्प करना। अच्छी बात है, नीडी पर्सन की हेल्प कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा हेल्प करने के पहले सोचिए कि आप किस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। क्या वो आपसे अपना फायदा तो नहीं निकलवा रहे हैं? क्या वो सिर्फ आपका यूज तो नहीं कर रहे हैं? तो इन सारी चीजों के बारे में ना आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप बिजनेस करते होंगे ना, तो वहां आपका मनी रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेन देन ज्यादा हो रहा है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, और आपके पर्सन की एनर्जीज में भी ट्रांसफॉर्मेशन आने का कार्ड है। ठीक है। वो अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स डिफाइन नहीं कर रहे थे, या कुछ तो ऐसी एनर्जीज हिडन चल रही थी आप दोनों के बीच में जो रिवील होना चाहिए एक्चुअली, तो रिवील होती हुई दिख रही है। एक सपोर्ट का कार्ड है, तो जिस सपोर्ट का आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं ना धनु राशि, वो सपोर्ट आपको दिया जाएगा। फिर वो सपोर्ट आपको फैमिली मेंबर्स के साइड से मिले, आपके पर्सन के साइड से मिले, या आपके फ्रेंड्स के साइड से मिले, तीनों एनर्जी प्रेजेंट है एक्चुअली। ये कुछ फ्रेंडशिप वाला कार्ड है, तो ये फैमिली गैदरिंग का कार्ड है, तो ये आपकी एनर्जीज का कार्ड है, आपके पर्सन की एनर्जीज का कार्ड है। तो तीनों यहाँ पे एक ही मैसेज दे रहे हैं कि लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स को गेन करने का कार्ड भी है, तो कुछ तो आप रिवॉर्ड्स को गेन कर रहे हैं। एक ग्रेटफुल आपकी एनर्जीज रहेगी यूनिवर्स को लेके, मतलब आप जैसा चाह रहे थे वैसे धीरे धीरे चीजें, सिनेरियो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट कार्ड आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट बिगनिंग का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज चाह रहे थे पिछले समय से जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाए। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स वही शो कर रहा है कि काफी लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन ले रहे हो। अब देख रहे हो आप एक वॉन प्रेजेंट है, तो ये यूनिवर्स ने आपको ऐसी पावर दे रखी है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। मतलब आप देख रहे हो लीव्स भी प्रेजेंट है, तो कुछ नई चीजें शुरू हो सकती हैं। मे बी आपका करियर नए वे में शुरू हो सकता है, या आप किसी जॉब को नए वे में ले जा सकते हो। ये आपको एक विजनरी लीडर का कार्ड है, तो एक विजनरी लीडर के साथ ट्रस्ट वर्दी जजमेंट आप देने वाले हो, और ये एक ऑरा मेंटेन करने का कार्ड है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव ऑरा आप मेंटेन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और आपके पर्सन कि मैं बात करूँ ना, तो वो एक्शन क्यों लेना चाह रहे हैं आपके साइड, क्योंकि आप एक किंग वाले मोड में जा रहे हो। तो अगर उनको भी फियर चला आ रहा था, या आपको फियर चला आ रहा था किसी बात का, एक्शन लेने का, तो वो फियर आप दोनों का मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है। और एक छोटा सा मैसेज और निकल के आ रहा है यहाँ पे, फिनिश वॉट यू स्टार्टेड। तो जो चीजें आपने शुरू की हैं आपके करियर में, रिलेशनशिप में, वो आपको एक एंड पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा। एंड पॉइंट इन द सेंस कि एक्चुअली आप उससे गेन क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो आप। ऐसा तो नहीं कि टाइम वेस्ट बस हो रहा है आपका, थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। किंग बन रहे हो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो आपको जो सेटबैक दिया गया है, तो आप उस चीज के बारे में ना ज्यादा सोचते रहते हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स पुरानी चीजों के बारे में, या आपको निगेटिविटी जो प्रोवाइड की गई है उसके बारे में आप बहुत ज्यादा विचार करते हैं। तो देखिए उससे आपने क्या सीखा, लाइफ लेसन लिया। फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा लॉस लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ से, लेकिन वो रिकवर हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल्स पहले आया है। इतना आ रहा है ना आपके पास, तभी तो आप दूसरों की मदद कर रहे हो। अगर आप ही इस 5 ऑफ पेंटिकल्स में चलते होते तो आप कैसे किसी की मदद कर पाते। तो वही एक आपको हिंट प्रोवाइड की जा रही है कि आप वापस से गेन कर रहे हो, जो लॉस आपको लगा हुआ है फाइनेंशियली उसमें आप रिगेन कर रहे हैं। हो सकता है कि एक पॉवर्टी वाली सिचुएशन भी आ गई थी फिलहाल बीच में, आपके 2025 की स्टार्टिंग में ही हो सकता है, तो उसमें आपको रिकवरी दी जा रही है। जो आपको रिलेशनशिप में लॉस हुआ था उसमें हीलिंग फील करोगे। जो टेम्पररी प्रॉब्लम है आपकी, सिर्फ धनु राशि कुछ चीजों को ना परमानेंट बना लेते हैं, तो ये ना करें। टेम्पररी प्रॉब्लम्स को ना टेम्पररी की तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में रोटेट हो रही हैं करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जरूर रिजॉल्व होंगी। लास्ट ऑफ द रीडिंग अगेन किंग का कार्ड आ गया, वो भी किंग ऑफ स्वॉर्ड। मतलब ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को शो कर रहा था ना कार्ड, तो ये उतना ही रिजिडिटी को शो कर रहा है। रिजिड आपका नेचर रह सकता है, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर आपको रखना पड़ रहा है। क्यों रखना पड़ रहा है? लोगों के बिहेवियर को देखते हुए लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं, तो आपने अपने आप को ऐसा चेंज कर लिया है कि अब आपके
पास अगर कुछ कम्युनिकेशन लेके आता भी है कोई पर्सन, तो पहले आप क्लैरिटी लेना चाहोगे। अपने वीक पॉइंट्स पे आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं, तो आपके जो भी वीक पॉइंट है, ओवर थिंकिंग करना, ऑब्सेसिव एनर्जी में रहना, या स्लीपलेस नाइट्स आपकी जो निकल रही किसी पर्सन की वजह से, ये वीक पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में आप अप्रैल मंथ की शुरुआत करने वाले हैं। रिस्पेक्ट गेन करने का कार्ड है, तो आप कुछ ऐसी एडवाइस लोगों को दे सकते हैं जिसके थ्रू आपको कुछ रिस्पेक्ट गेन होगी। ठीक है, ये कार्ड आपको प्रोग्रेसिवनेस ही लेके आएगा, एबंडेंट बनाएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा। तो घबराने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। देखिए, टेंशन की मैं बात कर रही थी, 4 ऑफ सॉर्ड बॉटम से आ गया, जो शो कर रहे हैं कि अभी भी ना आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, फियर में चल रहे हैं, दूसरों से कंपेयर करना, या आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, तो वो सब कुछ रिलीज होंगी एनर्जीज। लेकिन आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा धनु राशि। कब तक आप इस कंफर्ट जोन में चलते रहोगे? और जिस दिन आप इस आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बना लोगे, ऑटोमेटिक काम बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक्शन लीजिए, विचार बहुत कर लिया अब आपने, नाउ अब समय है एक्शन लेना ही पड़ेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। सजिटेरियस क्या आ रहा है एंजल्स के साइड से? अपॉर्चुनिटी, तो ये मैसेज मैं आपको 6 ऑफ कप्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, इट्स अप टू यू कि आप उससे कैसे आगे लेकर जाते हैं। देन यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ पर? यहाँ कार्ड आ गया है ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एक्वेरियस कार्ड आया, तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है किसी भी सिचुएशन को ना एकदम ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की तरह ट्रीट ना करें, उसमें एक लवेबल मूड में जाने की कोशिश करिए। हर चीज़ में आपको हैप्पीनेस दी जाती है, आपके पॉजिटिविटी के लिए ही वो सिचुएशन एक्चुअली आती है, लेकिन आप निगेटिव वे में उसको डील कर लेते हैं, ये ना करें। अपनी माइंड में पॉजिटिविटी पहले लेके आइए। ओके, यहाँ पे स्टार सीड्स के साइड से कार्ड आ ही गया है, करेज। देखो यहाँ लिखा ही है, लिव योर लाइफ फियरलेसली। मैंने आपसे बोला ना, आप कुछ फियर को साथ लेके चल रहे हैं, आप में स्ट्रेंथ है, डिटरमाइंड वे में आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कोई फियर आपको परेशान कर रहे हैं, तो उस फियर से ही आपको बाहर आना। ये रिजेक्शन का फियर हो सकता है या फेलियर्स का फियर हो सकता है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है, रिलीज कर दीजिए। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, तो आप में वो कैपेबिलिटीज होती हैं कि आप बाकी लोगों की लाइफ में लाइट ला सकें, हैप्पीनेस ला सकें, तो उस पर आपको काम करना है ना। तो अपनी पार को पहचानिए। ठीक है, अभी और कार्ड्स ओपन करते हैं, क्या आ रहा है धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल। ओके, चलिए चेक करते हैं क्या मैसेजेस यहाँ निकल के आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है हैव कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस तो आपने किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड तो वैसे ही लेके आ रहा है, लेकिन अपने आप को वीक ना समझे, वही बात है। सरेंडर एंड कीप चैंटिंग, तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स करते रहिए, उनको याद करते रहिए एक्चुअली। ओके, वही आपके साथ है, वही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनेस्टी इज इसेंशियल, तो देखिए ऑनेस्ट आपको भी रहना है, और आपके पर्सन अगर अभी तक ऑनेस्टी लॉयल्टी आपको शो नहीं कर रहे थे ना, तो वो कुछ ऑनेस्टी आपको शो कर सकते हैं, आपसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं विद इन 10 डेज। डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। तो ये टेंशन भरे एटमॉस्फेयर में ना आपको एकदम ही हेडेक लेके नहीं चलना है, स्माइल करते रहना है ना। यही सोचना है कि यूनिवर्स है आपके साथ, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कर देंगे, हेडेक नहीं बनाना है किसी भी चीज़ का। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं धनु राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।